Good evening, all. Good evening, good evening. Good evening. Hello. So can we start only 1, 2, 3, 4, 5 people are joined? क्लास के रिगार्डिंग किसी को कुछ इश्यू नहीं है ना, मतलब क्लास हमेशा ही रहेगा आपका, ठीक है। अगर नहीं रहता है तो मैं एडवांस में बोलता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं है सर, मेरे को तो कुछ नहीं है। नंद किशोर नहीं, वो मैसेज डाल रहे हैं ना। सो क्लास ऑलवेज ही रहेगा, मैंने इसके पहले भी बोला है। ओके, अगर कुछ चेंजेस है टाइमिंग में तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। या फिर क्लास नहीं है तो एडवांस में आपको बोलूंगा, ओके। वैसे क्लास अपना ऑलवेज ही रहेगा। Just 1 sec. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको?
हेलो। यस सर, दिख रहा है सर सर। दिख रहा है। दिख रहा है। म्यूट कर लो, ठीक है। नाउ अभी लास्ट क्लास में हमारा हुआ था CO11N। ओके, सो हम आज CO11N को कंटिन्यू करेंगे। CO11N मीन्स प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन। आई थिंक मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर, हाँ इसमें लिखा है, ठीक है। सो अभी इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई थिंक बैकफ्लैश का आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। किसी को बैकफ्लैश में कुछ इशू है या CO11 में या और कहीं? Any doubts? You have 5-10 minutes to ask your questions. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सर। बट सर ये जो फाइल था वो आपने भेजा नहीं था व्हाट्सएप में, ACO11 का अजय, हाँ, 22। भूल गया मैं। ठीक है, मैं आज हाँ भेजता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा सर, थैंक यू सो मच। और बाकी किसी को कुछ इशू? महेंद्र, आपको कुछ इशू? विशाल? सर ओके, कोई issue नहीं। विशाल अभी कल लास्ट टाइम कुछ इशू आया था, अभी अभी हाँ कर हाँ सकते हाँ, हो? यस यस कर सकता हूँ, हो गया रॉ ना मैसेज। एकदम? यस यस। ठीक है, ओके। गुड गुड। हाँ। सब अभी ऐसा मत करो, ठीक है? सब लोग है ना, साथ में चलना है। ओके, एक दूसरे को हेल्प करो। अगर किसी को कुछ समझा नहीं है, जैसे विशाल को लास्ट टाइम इशू था, तो जस्ट हेल्प हिम आउट। उसमें आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट? सुमेश, आपको समझ रहा है सब? यस सर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है तो दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है? किसी को समझ नहीं रहा है, मतलब कोई चाहता है कि यही इस पॉइंट पे फोकस हो, कोई चाहता है इस पॉइंट पे थोड़ा रुक जाओ। वाट एवर द इम्प्रूवमेंट्स आर, ओके, आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? सचिन, आपको समझ रहा हाँ हाँ, समझ रहा है। है? ओके, गुड। इंदु कुमार? यस सर, यस ओके, सर, यस सर। गुड गुड गुड। अतुल, आपको? हाँ यस सर। गुड, ठीक है। राहुल, आपको समझ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। ओके, गुड। तो अभी 10 लोगों का ही बैच है क्या फाइनल? ये 10 नहीं, और एक दो तेजस पकड़ लो, 12 तेजस लोग पकड़ लो, है ना? हाँ तेजस। टोटल 15 कैंडिडेट। 15 है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं। सो हम अभी जाएंगे आगे। ओके, आई होप अभी तक कुछ ये जो है CO11N, ये अभी आपको, आप इधर तक आ गए हो। ओके, आई होप सो। सो देखो, बेसिकली क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि मतलब आपका एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में क्या कॉल होना है, उसके लिए मास्टर डेटा क्रिएट हो रहा है। ओके, बॉम राउटिंग वगैरह वटेवर, मटेरियल मास्टर वगैरह, ठीक है, वर्क सेंटर एंड ऑल, वो वो हम क्रिएट कर रहे हैं। देन हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने कितना, सपोज मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर था 100 का, 100 कार्स का, बट मैंने कितने कार मैन्युफैक्चर किए हैं? ओके, 10 किए, 20 किए, 100 में से 101 किए, उससे कम किया, 80 किया, बाकी 20 खराब हो गया, है ना? वॉट एवर, सो दिस ऑल अकाउंटेबिलिटी हम अभी कर रहे हैं। ओके, बेसिक अगर कहा जाए तो, ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोसेस फ्लो चल रहा है ना, सर बेसिक अगर मतलब एक सिंपल वे से अगर आप हम सोचे तो क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर था, क्रिएट किया था हमने, अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को हम कंफर्म करेंगे, बस इतना ही हो रहा है। ओके, मतलब हमने कितना मैन्युफैक्चर किया है आउट ऑफ 100 कार्स, बस इतना, ठीक है? सो एज सिंपल एज दैट। ओके, बट अभी थोड़ा इन डिप तो सीखना ही है ऑब्वियसली, बट सिंपलेस्ट मैनर में अगर सोचा जाए तो ऐसे ही हो रहा है। ओके, फिर क्या होगा, ये कार मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो सेल होगा उसका, क्योंकि मैंने अभी 100 कार्स मैन्युफैक्चर हो गए, मेरे कंफर्म भी हो गया 100 कार्स, देन वो 100 कार्स अभी सेल के लिए जाएगा। ओके, सो वो सेल आके फिर रेवेन्यू आएगा अपने को। सो इट्स गोइंग लाइक दैट। ओके, नाउ अभी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? प्रोडक्शन ऑर्डर इज द मतलब स्टैंडर्ड टर्म, आपको भी प्रोडक्शन ऑर्डर ही बोलना है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑर्डर अभी क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, ठीक है? तो मैंने जैसे आपको बोला था, जैसे जब प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म होता है, बैक प्लस तो हमने सीखा है, अभी क्या सीखेंगे कि जब प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म होता है तो व्हाट आर द गुड्स मूवमेंट विच आर हैपन इन द बैकग्राउंड, ठीक है? अभी देखो, बेसिकली है ना, देयर आर 3 मूवमेंट, बेसिकली बोल रहा हूँ, देयर कैन बी मेनी गुड्स मूवमेंट, बट बेसिकली देयर आर 3 गुड्स मूवमेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, सो व्हाट आर दोस? वन इज,
सो वन इज गुड, ठीक है, गुड रिसिप्ट तो बाद में करेंगे. वन इज योर कंपोनेंट कंजम्पशन. ठीक है, कंपोनेंट का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, बराबर. सो कंपोनेंट कंजम्पशन वी कॉल इट एज अ 261. ओके, कंपोनेंट कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, 261. नेक्स्ट इज आपका एक बाय प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर हो सकता है. अभी देखो, बाय प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होता है तो बाय प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड इन योर बॉम्ब. ओके, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है. वी हैव जस्ट डिफाइंड सिंपल रॉ कंपोनेंट्स लाइक इंजन इज आवर कंपोनेंट, बाद में व्हील एंड एयर बैग्स, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी कंज्यूम. तो हमने सारी कंजम्पशन डिफाइन किया है. ओके, इनसाइड द बॉम्ब हमको बाय प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड बॉम्ब. बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे जो मतलब सेलेबल प्रोडक्ट है. ओके, बट एक्चुअली इट इज अ वेस्ट बट इट्स अ सेलेबल वन. जैसे सपोज आप स्क्रैप बोल सकते हैं क्या, स्क्रैप बोल सकते हैं क्या बाय प्रोडक्ट को? नहीं नहीं, स्क्रैप नहीं बोल सकते. स्क्रैप सेलेबल नहीं होता है. ठीक है, सो बाय प्रोडक्ट इज अ सेलेबल वन. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप सीएनसी मशीन पे कुछ काम कर रहे हो. ओके, मशीनिंग के बाद जो चिप जनरेट होता है ना, चिप्स, सो वो चिप्स इज अ, वो मतलब रिसाइकल प्रोडक्ट है. आपको वो फिर से आप फर्नेस में करोगे, पुट करोगे, उसको मेल्ट करोगे, फिर से उसको रिसाइकल करा जा सकता है. ओके, सो उसका भी कुछ कॉस्ट होता है ना. ठीक है, वो जो चिप्स है उसका भी कुछ कॉस्ट होता है, राइट. यू कैन रिकवर सम कॉस्ट, तो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. स्क्रैप मतलब क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट स्क्रैप. मतलब वो सेलेबल प्रोडक्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है. ओके, इट कैन नॉट बी रिकवर. ठीक है, दैट कॉल्ड स्क्रैप. मतलब ऐसा जेसीपी के इसमें होता है. ठीक है, जेसीपी के लैंग्वेज में स्क्रैप मतलब इज कंप्लीटली स्क्रैप. मतलब उसको वो हम बाय प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट से, स्क्रैप से ऐसा अलग है कि बाय प्रोडक्ट इज अ सेलेबल प्रोडक्ट. ठीक है, सो सो बाय प्रोडक्ट भी होता है इसमें बुक. तो बाय प्रोडक्ट के लिए होता है गुड्स मूवमेंट टाइप 531. ओके, एंड थर्ड वन होता है आपका गुड्स रिसिप्ट. गुड्स रिसिप्ट किसका होगा, कार का होगा. ठीक है, मतलब आपका एफजी का होगा. ठीक है, सो ये है कंपोनेंट कंजम्पशन. ओके, गुड रिसिप्ट किसका होता है, गुड रिसिप्ट होता है आपका एफजी का. एफजी मतलब आप जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब अपने केस में वो क्या है, कार. ठीक है, कंजम्पशन किसका होगा, इंजन का होगा, व्हील का होगा, एयर बैग्स का होगा. ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट तो हमने डिफाइन ही नहीं किया है. ठीक है, बट डिफाइन किया नहीं तो भी हम इसको कंजम्पशन करने का ट्राई करेंगे. सपोज ये कुछ इंजन फिट करने में या व्हील फिट करने में कुछ ऑयल वगैरह ये लगता है. ओके, नहीं ऑयल नहीं. बाय प्रोडक्ट क्या होगा ये कार में, जिन्हें आइडिया, मतलब ये इंजन जब हम फिटमेंट कर रहे हैं, व्हील फिटमेंट जब कर रहे हैं, एयर बैग जब फिटमेंट हम कर रहे हैं. समटाइम्स नट्स वगैरह थ्रेड वगैरह टाइट करते समय ओवर टाइट कर दिया तो वो भी हो सकता है. नहीं नहीं, दैट इज Can- नॉट बाय प्रोडक्ट. वो तो वेस्ट हो गया ना फिर. वो अगर वो खराब हो गया तो दैट इज वेस्ट. वो तो कैप्स फिर से वगैरह, उसको रिकवर नहीं कर पाओगे आप. कैप्स वगैरह. चलो मैं एक अभी अपने हाँ एग्जांपल के तो लिए, हमें वो बाय प्रोडक्ट नहीं पता इस चीज में, तो हम चिप्स जनरली बाय प्रोडक्ट होगा ही नहीं. ठीक है, बट हम जस्ट अपने आपको शो करने के लिए मैं चिप्स अज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, मतलब कुछ चिप्स जैसे इंजन फिट कर रहा है तो कुछ फिट करते समय कुछ चिप्स वगैरह कट हो जाते हैं. ठीक है, कट कट हो जाता है इंजन का कुछ पार्ट, बट वो दैट पार्ट कैन बी यूज आफ्टरवर्ड्स. मतलब उसको फिर वो जो छोटे छोटे स्क्रैप कलेक्ट करके फर्नेस में उसको पुट करके मेल्ट करके फिर से उसका इंजन बनाया जा सकता है. ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लो. ओके, ठीक है, तो मैं ये या चिप्स ओके. एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आज मतलब पोस्ट करूंगा. ओके, so these three basically are the ones which are going to be post inside the CO11 and transaction. So these are we called as a goods movement. Okay, अभी ये गुड्स मूवमेंट में ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुड्स मूवमेंट डिफाइन है इनसाइड द सिस्टम. अभी आप ये देखो, माइगो ट्रांजेक्शन है. आपने बहुत सारे लोग अगर एसीपी पे काम करते होगे तो माइगो ट्रांजेक्शन आपने यूज किया होगा. ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे देखो मैंने स्टॉक इंक्रीज किया था, बराबर, तो मैंने गुड रिसीव वगैरह ऑर्डर किया था. यहाँ पे मैंने 561 दिखा था. 561 इज व्हाट, गुड्स मूवमेंट. ओके, 561 इज योर गुड्स मूवमेंट. सो यहाँ पे स्टॉक अप हो रहा है तो 561 अप हो रहा है, बट वो 561 का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है इनसाइड एसीपी. इसमें क्या होता है, 561 मतलब होता है 561 खाली 561. 561 में भी बहुत टाइप है, ए बी सी डी ई एफ जी.
ठीक है, तो ये 561 ई था अपना, मतलब रिसिप्ट पर इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बैलेंस इनटू द अंडरस्टूड, मतलब जब स्टार्टिंग में जब हम स्टॉक अप करते हैं ना, तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होता है तो हम 561 से स्टॉक अप करते हैं। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो एवरी गुड्स मूवमेंट का कुछ मतलब होता है। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी सपोज मुझे ये करना है 101 करना है, तो वो भी आप इस ट्रांजेक्शन से कर सकते हो। दिस इज मटेरियल मैनेजमेंट का ट्रांजेक्शन, बट ये ट्रांजेक्शन सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन सब लोग सब मॉड्यूल वाले यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग यूज करता है जस्ट टू अपलोड द स्टॉक। ओके, टू है ना, स्टॉक अप करना पड़ेगा ना हमें। तो अभी देखो, गुड रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर करता हूँ मैं सपोज, तो देखो 101 ऑटोमेटिकली आएगा। 101 मतलब क्या होता है? गुड्स मूवमेंट। ओके, गुड्स रिसिप्ट फॉर परचेस ऑर्डर इनटू वेयर हाउस। परचेस ऑर्डर किसका जाता है? जो रॉ मटेरियल जो हमें खरीदना है उसका परचेस ऑर्डर जाता है टू द वेंडर। वो हमें गुड्स सेंड करता है, हम उसको 101 करते हैं यहाँ से। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक अप होता है। ठीक है, 101 मतलब देखो, 101 मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है गुड रिसिप्ट अगेंस्ट फिनिश एफजी कार, बट ये तो रॉ मटेरियल है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल के लिए भी ये होता है 101, है ना, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, फ्रॉम सिनारियो टू सिनारियो। अभी यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल का ये कर रहा हूँ ना, गुड रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर, सो दैट इज फॉर रॉ मटेरियल एंड 101 इज हैपन फॉर द रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल का वेंडर से रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे, उस समय में खरीदेंगे मतलब वो सेंड करेगा हमें, एंड वी विल अपलोड द स्टॉक। ओके, मीन स्टॉक अप होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल्स का, सो उसका भी 101 होता है। ये सिनारियो अलग है, ये ट्रांजेक्शन भी अलग ही है। ओके, ये वाला जो सिनेरियो है, ये दिस इज रिगार्डिंग ओनली CO11N। ठीक है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट CO11N ओनली। ओके, तो CO11 में क्या होता है? 101 किसका होता है? FG का होता है। ठीक है, एक तो FG का होगा या फिर SFG का होगा, जिसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर जो हेडर मटेरियल है उसका, उसी का ही क्या बनेगा? 101 होगा, गुड रिसिप्ट होगा उसका। ठीक है, ओके, समझा? सो दिस हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो अभी देखो, ये भी होता है, हम गुड रिसिप्ट अगेंस्ट ऑर्डर करें तो क्या होता है? ऑर्डर, ये देखो, ऑर्डर किया तो भी 101 आता है। इसका मतलब क्या है? गुड रिसिप्ट अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर है। ठीक है, परचेस ऑर्डर के लिए अलग से टैब है, और ये ऑर्डर मतलब अपना प्रोडक्शन ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर जो सेव होता है वो नंबर यहाँ डालना पड़ता है। हाँ बराबर। तो मतलब इसमें दो वेज है, एक तो आप इस ट्रांजेक्शन से करो, माइगो ट्रांजेक्शन से। ठीक है, या तो फिर आप इस ट्रांजेक्शन से करो, वो CO11 है। ठीक है, जो हमने उस दिन दिखाया था, CO11 है। ठीक है, एक तो इस ट्रांजेक्शन से करो, दोनों ट्रांजेक्शन से। अभी इसमें फायदा क्या है? इसमें आपका बैक फ्लश वगैरह, कंट्रोल की वगैरह मेंटेन करके ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें मैनुअल काम बढ़ता है आपका, इधर जाके वो ऑर्डर डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट 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 रहेगा। ठीक है, मटेरियल डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, नहीं आ रहा है, हाँ, इधर ऑर्डर डालना पड़ता है। ठीक है, इधर प्रोडक्शन ऑर्डर डालने के बाद एंटर करना पड़ता है। ओके, सो ये डालने के बाद यहाँ पे आपको मटेरियल डालना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना गुड रिसीव करना है, किस स्टोरेज लोकेशन में, जो कि आपको यहाँ पे फ्री में आ जाता है सब। बट ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग है ना सर? ये कंफर्मेशन अलग है और दोनों दोनों अलग है, बट काम सेम ही है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपका इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी ये ऑटोमेटिक आया नहीं, क्यों नहीं आया वो बताऊंगा। ठीक है, बट इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, उसमें वही काम क्या करना पड़ेगा? ये ऑर्डर लेना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। देखो, ऑलरेडी प्रोसेस बाय बोलता है कि इधर ये चालू है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ भी 101 ही होता है। ठीक है, मटेरियल देखो, कार सीडन ऑटोमेटिक आ गया, जो हमारा हेडर मटेरियल था, है ना। क्वांटिटी, जितना आप क्वांटिटी डालोगे उतना। वेयर की स्टोरेज लोकेशन में डालना है आपको, स्टोरेज लोकेशन इधर है ना, प्लान तो सेम ही है 1710, है ना। ये ऑर्डर डेटा भी आ गया, देखो ऑटोमेटिक। ठीक है, डिलीशन इंडिकेटर वगैरह सेट करना है, सॉरी, डिलीवरी कंप्लीटेड इंडिकेटर सेट करना है क्या। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स विल कम। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये आप वहां से भी कर सकते हो। हम क्या सीख रहे हैं? वहां से सीख रहे हैं, क्योंकि ये वाला कोई करता नहीं है जनरली, क्योंकि इसमें काम बहुत है। 10 बार आके करना पड़ेगा। अगर वो 100 कार्स का मतलब उसको रोज कंफर्मेशन करना है कि आज
मतलब उसका रोज एक कार मैन्युफैक्चर होता है तो उसको 100 टाइम्स कंफर्मेशन करना पड़ेगा, फिर 100 टाइम्स वो वहां पे थोड़ी जाएगा हर बार, है ना। और ऐसे कितने ऑर्डर्स होते हैं इनसाइड द फैक्ट्री, है। सो दे विल बेसिकली डू इन दिस ट्रांजेक्शन ओनली, ओके, CO11N, ठीक है। इन दिस ट्रांजेक्शन ओनली दे विल परफॉर्म द गुड्स रिसिप्ट, ओके। ये उस दिन कंफर्म किया था क्या? कंफर्म तो किया था बट गुड्स मूवमेंट पुश नहीं हुआ था, खाली क्वांटिटी कंफर्म हुआ था। क्वांटिटी अपन पार्सली किया था ना सर। नहीं, बट गुड्स मूवमेंट पुश नहीं हुआ था, हाँ, फोर बराबर। उस दिन 40 पार्सली किया था। पार्शली ये किया था, ठीक है। दिस गुड्स मूवमेंट गॉट फेल्ड एक्चुअली, ओके। सो अभी देखो, दिस इज द CO14, ओके। दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट, ओके। लास्ट क्लास में भी बताया था, इसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया उसको कुछ भी नहीं समझेगा। सो CO14 जो है, दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट, ओके, समरी ऑफ व्हाट यू हैव कंफर्म्ड, ओके। अभी देखो, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आपको जो जो स्क्रीन में होता है ना, जो जो आपको स्क्रीन में होता है वही उस स्क्रीन में होता है, ठीक है। ये वाला स्क्रीन में जो होगा वही आपको उधर आएगा, ठीक है। 60 बचा है, 60 डाला, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये वाला स्क्रीन में मिलता है गुड्स मूवमेंट। ये है ना गुड्स मूवमेंट में आया ना, मैं यहाँ पे गुड्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये गुड्स मूवमेंट, ठीक है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसका कलर देखो, कलर है ब्लू, ओके, दिख रहा है ना ब्लू कलर। सो इसका अगर ब्लैक कलर रहता ना तो दिस इज पास्ट, इफ दिस इज फेल्ड देन देयर इज अ ब्लू कलर, ओके। अभी अभी मुझे ढूंढना है, ओके, कि ये क्यों फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राइट में स्क्रॉल किया तो कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। सो तो अगर मुझे ढूंढना है कि ये वाई दिस इज फेल्ड, तो देयर इज वन मोर ट्रांजेक्शन। अभी राइट दिस ट्रांजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कोगी, COGI, okay, CO GI, kogi, जी हाय। okay. So here you have to put the order number, okay. There is no goods movement fail, I think। ये अपने को कोगी में सेव करवाने के लिए ये बैकएंड में कुछ ये करवाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, सेट कॉन्फ़िगरेशंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी फेल हो गया है बट वहां पे सेव नहीं हो रहा है, बट दिस बेसिकली दिस गुड्स मूवमेंट एंड फेल्यूर विल बी स्टोर्ड इनसाइड दैट, ठीक है। वन मिनट यार, मैं टी कोड भूल गया एक। ठीक है, छोड़ दो। ये इसका है ना गुड मूवमेंट क्यों नहीं हुआ है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैसेज तो मुझे कुछ आया नहीं है, ओके। बट फिर भी ये इस टेबल से गया नहीं है आगे, टेबल से गया क्यों नहीं है वो देखना पड़ेगा हमें। इसमें गुड्स मूवमेंट एरर आया है 41,
नहीं 41 नहीं आया, इसमें मैसेज ही नहीं आया आपका। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है, सो आई एम अगेन पार्शियली कंफर्मिंग 20। ओके 20, आई थिंक इसका कुछ कॉस्टिंग का कुछ इशू था। सो दिस इज बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है, 801 कंज्यूम हो रहा है। ओके 261, 801 मीन्स योर इंजन। ओके दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन ना। सो इंजन यहाँ पे मेरा कंज्यूम हो रहा है। ओके लास्ट टाइम देखो 150 का 150 है, मतलब इंजन कंज्यूम नहीं हुआ है, कुछ कॉस्टिंग का कुछ इशू था आई गेस। यस हैज नो कॉस्ट सेंटर। बराबर बराबर, ठीक है ठीक है। इसमें है ना थोड़ा कॉस्टिंग का इशू है। ओके सो ये गुड्स मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। ओके बट ये क्या होता है ना, ये बेसिकली ये गुड्स मूवमेंट आपको CO14 में, CO14 में यहाँ पे आपको बेसिकली वो शो करेगा। ठीक है सिमिलरली ऐसा ही शो करेगा जैसे अभी आपको दिख रहा है, खाली ये जो ब्लू कलर है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इफ इट इज पोस्टेड सक्सेसफुल। ठीक है एंड इफ इट इज नॉट पोस्टेड ना, देन वो हम एक तो कोगी में चेक कर सकते हैं, या फिर सिंस दिस इज फेल्यूर बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग ना, इस कॉस्टिंग इशू, तो उसका लिए कोगी नहीं रहता है, कुछ और ट्रांजेक्शन होता है जो मैं भूल गया हूँ। ठीक है सो उसमें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है इस लाइक कोगी ओनली, मतलब कोगी का जैसे आपको फ्रंट स्क्रीन दिख रहा है वैसे ही उस ट्रांजेक्शन का रहेगा, खाली वो कॉस्टिंग के कॉस्टिंग स्पेसिफिक होता है। ओके अभी उसका नाम मैं बोलता हूँ आपको, मैं भूल गया हूँ, मेरा मतलब जो मेरे कंपनी का जो सिस्टम है उसमें है सेव, बट अभी यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। ठीक है बोलता हूँ मैं आपको जैसे मुझे बोले। ठीक है ना वो अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि देखो जैसे ये यहाँ पे अभी नहीं, कॉस्टिंग एरर की वजह से वो फेल हो गया था। ओके तो कॉस्टिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब जब मैं CO11 पोस्ट करता हूँ ना, तो मेरी कॉस्टिंग भी पोस्ट होती है उसके साथ। ओके एंड व्हाट दैट विल बी, यहाँ से जो पोस्ट होगा वो कॉस्टिंग क्या होगा, इट विल बी अ प्लान कॉस्ट और इट विल बी एक्चुअल कॉस्ट। So what is the question? यहाँ से जब जब CO11 से मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है यील्ड क्वांटिटी, जैसे मैंने पहले 40 कार्स पोस्ट किया। ओके बाद में 20 Okay. कार का पोस्टिंग किया। ठीक है तो इसके साथ इसके कॉस्ट भी पोस्ट हो रही है, मतलब ये जो 60 कार्स की कुछ कॉस्ट रहेगी ना, सेलेबल कॉस्ट, ओके टू द कस्टमर, Okay. इसके साथ इंजन की भी कॉस्ट रहेगी, इंजन भी कंज्यूम होगा, और वो एयर बैग कंज्यूम होगी, व्हील्स कंज्यूम होगा, उसकी भी कॉस्ट रहेगी राइट, मतलब कंजम्पशन भी होगा आपका, इनपुट भी जाएगा और आउटपुट भी आएगा, कार भी मैन्युफैक्चर होगी बरोबर इस ट्रांजेक्शन के साथ, और कॉस्ट भी पोस्टिंग होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग पोस्टिंग ओनली मेरा गुड्स मूवमेंट फेल हो गया बरोबर, कॉस्टिंग इशू, कुछ कॉस्ट सेंटर का इशू चल रहा है ना इसलिए। ठीक है उसको इग्नोर Yes. मार, वो कॉस्टिंग वाला सॉल्व करते बैठेगा। ठीक है बट मुझे बताओ, इसमें अगर जो मतलब इसका मतलब है कि इसमें कॉस्ट पोस्ट हो रहा है बरोबर, इस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, कॉस्टिंग पोस्ट हो रहा है बरोबर, क्योंकि कॉस्टिंग का इशू है मुझे बरोबर। नाउ अभी मुझे बताइए कि ये जो कॉस्टिंग है, दिस इज एक्चुअल कॉस्टिंग और दिस इज अ प्लान कॉस्टिंग, मतलब यहाँ पे जो पोस्टिंग हो रहा है वो प्लान कॉस्ट का पोस्टिंग हो रहा है या एक्चुअल कॉस्टिंग का पोस्टिंग हो रहा है बैक एंड में। Plan cost. कौन बोला? Jagdish. एक्चुअल में होगा सर। विशाल? एक्चुअल का हो रहा है मेरे हिसाब I से। think actual, sir. I ठीक है think. Confirm. विशाल, नहीं अतुल, सॉरी अतुल, Actual, पहले अतुल। actual. एक्चुअल का होगा सर। जगदीश ने प्लान बोला, सचिन, Plan. एक्चुअल एक्चुअल का हो रहा है। विशाल, Actual, sir. सचिन, सचिन ने बोला हाँ, एक्चुअल एक्चुअल बोल कुमार, दिया ना। राहुल, एक्चुअल बोल रहा है। आईफोन कौन है, नंद किशोर सावंत, क्या हो रहा है इसमें? नंद किशोर लास्ट क्लास में भी म्यूट में थे आप।
हेलो। हाँ बोलो। इसमें क्या हो रहा है, CO11 में एक्चुअल कॉस्ट पोस्ट हो रहा है या प्लान कॉस्ट पोस्ट हो रहा है? नहीं, एक्चुअली पोस्ट हो रहा है ना सर, वो सुमित, प्लान टाइम टिकट ये सब आ रहा है ना सर उसमें। महेंद्र, सर एक्चुअल ठीक है। सो अभी देखो, जो एक्चुअल है वो सही है, ठीक है। प्लान कॉस्ट क्या होता है? प्लान कॉस्ट होता है कि मुझे 100 कार्स है, ओके। 100 कार्स का 100, सपोज एक सिंपल एग्जांपल, जैसे 100 कार का प्राइस है 1 रुपीज, सब कंसिडर करो, ओके। सो दैट मीन्स आप जब कस्टमर को सेल करोगे तो 100 कार का प्राइस होगा 100 रुपीज, बराबर। बट इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअल कंफर्मेशन होता है, ओके। इंस्टेड ऑफ 100 कार मैंने 99 ही कार मैन्युफैक्चर किया, एक कार मेरा स्क्रैप हो गया, ठीक है। एक कार मेरा स्क्रैप हो गया, तो मेरा सेलेबल कॉस्ट कितना हो गया? ये मेरा सेलेबल कॉस्ट, ठीक है। इसको वैल्यू बढ़ाते चलो, ये 80, ये 20। सपोज मेरी 20 कार स्क्रैप हो गई, देन व्हाट, मेरा सेलेबल कॉस्ट क्या रहेगा? ये 80 रुपीज ही रहेगा, 20 तो स्क्रैप हो गया ना, बराबर। So what this transaction is giving us, this transaction is giving us actual values, okay. So यहाँ पे जो भी पोस्ट होगा that will be actual posting, ठीक है। Because this is actual scenario ना, कि मैंने 100 में से कितने कार एक्चुअली में कंफर्म किया है, कितने कार एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किया है, दो द ऑर्डर इज ऑफ 100, बट हाउ आई मीन हाउ मच आई एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। So this transaction will post your actual postings, okay। ठीक है, अभी देखो इसके बाद है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको, ठीक है। ओके, और क्या क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? गुड्स मूवमेंट पोस्ट हो रही है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, अभी अभी आगे आगे जाते हो, अभी देखो, जैसे मैंने ना सेकंड कंफर्मेशन पोस्ट किया, तो मैं CO14 में देखता हूँ। नहीं, ये की हुआ क्या, वो फेल हो गया ना बिकॉज ऑफ, थोड़ा बैकएंड में काम करना पड़ेगा इस पे, बट वो बाद में ही करेंगे हम, बिकॉज हमारा मतलब जस्ट टू सेव की, मतलब वो फिर वैसे आने ही वाला है वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। तो हम बैक एंड में इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे भी काम करने ही वाले हैं, सो मैं अभी नहीं करूंगा उस पे, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या हुआ, अभी मैंने ऑपरेशन नंबर 1 कंफर्म किया, ओके। इफ यू सी हियर, मैंने ऑपरेशन नंबर 1 कंफर्म किया था विद 40 क्वांटिटीज, ऑपरेशन नंबर 1, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑपरेशन करता हूँ, ओके। ऑपरेशन नंबर 2, ठीक है। पहला ऑपरेशन हुआ था 40 क्वांटिटी का, व्हील असेंबली, ऑपरेशन इज व्हील असेंबली। अभी मैं व्हील असेंबली करता हूँ, ये दिस इज ऑपरेशन वाइज कंफर्मेशन, ओके। वन बाय वन ऑपरेशन ऐप कंफर्म होते जाता है, ठीक है। नाउ आई एम कंफर्मिंग ऑपरेशन नंबर 2। यहाँ पे सेटअप वगैरह ये अभी ब्लैंक रखता हूँ, बट आपको डालना है, ठीक है। मतलब उसमें ही डालना है, वो राउटिंग में ही डाल देना है आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं आया आपको पता है? बिकॉज आपने बैक फ्लश ऑन नहीं किया है, ओके। कुछ ऑन नहीं किया था। यस, तो बैक फ्लश हमें ऑन कर लेना है, ठीक है। कंपोनेंट्स में जाके ये बैक फ्लश बटन है, तीनों ऑन रखो, ठीक है। यस, CO11N सेकंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑपरेशन वाइज, पहले वन फर्स्ट ऑपरेशन करते, फिर सेकंड करते, फिर थर्ड करते। हो सकता है पहला ऑपरेशन पूरा 100 के 100 कार्स कंफर्म किए, फिर सेकंड ऑपरेशन पे जा सकते हो, फिर थर्ड, या फिर फर्स्ट ऑपरेशन में खाली हमने 40 कार्स किया, देखो अभी सेकंड कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। सो व्हाट एवर द सिनेरियोस, ठीक है। जैसे उनका जो ये है प्रोसेसिंग लाइन, वो तो हमेशा कंटिन्यूस लाइन है, वो चलती रहता है, वो नहीं बंद पड़ेगा, ठीक है। वो चलती रहेगा। सो अभी 40 वहां पे फर्स्ट इसमें इंजन फिट हो गया, तो अभी वो जाएगा फॉर व्हील असेंबली, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है।
सो अभी गुड्स मूवमेंट में गया तो मुझे ये दिखेगा, व्हील दिखेगा उधर, ठीक है। ये देखो व्हील आ गया, ओके। अभी व्हील कंफर्म कर लो। ये यहाँ पे आया ना, ये सक्सेसफुल मैसेज आता है, ठीक है। ये सक्सेसफुल मैसेज आता है सेव करने के बाद, यहाँ पे आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग इशू, बट जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। ये देखो ये व्हील असेंबली आज कॉस्ट सेंटर नहीं है बोल रहा है। अभी मैं कॉस्ट सेंटर वगैरह वो क्रिएट नहीं करता आता मुझे, ठीक है। वो दैट इज अ कॉस्टिंग वर्क, कॉस्टिंग कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा, ठीक है, इनसाइड दिस टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर एंड ऑल, ठीक है। तो अभी इसको इग्नोर मारो। सो अभी मैं सेव यहाँ होगा ना, ये सेव नहीं होगा ना अभी? नहीं, वो सेव मतलब उसको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। डू यू वांट टू स्टिल सेव कर परमिशन, यहाँ पे सेव तो बोल रहा है, देखते हैं अभी उसका हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम आया था। हम्म ठीक है, इसका हो गया। सेव तो होता है। देखो जैसे नहीं, खाली वो कंफर्मेशन होता है, गुड्स मूवमेंट पोस्टिंग नहीं होता है। हम्म, अभी देखो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन कंफर्म किया ना, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन, ये देखो ये कंप्लीट स्क्रीन चेंज हो गया, ओके। यहाँ पे पहले ये स्क्रीन आया था डायरेक्ट, ओके, ये वाला स्क्रीन आया था ना आपको। अभी देखो ये यहाँ पे 1 2, मतलब ये ऑपरेशन नंबर 1 का है, ठीक है। ये ऑपरेशन नंबर है 2 का। देखो आज 28 तारीख है ना, पोस्टिंग डेट हम्म, 28 तारीख, ओके। ये 20 को किया था, ठीक है। अभी 28 को देखो, ये इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ठीक है। ये देखो 40 क्वांटिटी आज मैंने सेकंड ऑपरेशन का पोस्ट किया, ठीक है। हम्म, ये गुड्स मूवमेंट में देखोगे तो ये ब्लू कलर होगा क्योंकि वो कॉस्टिंग इशू है, ठीक है। बट ये ब्लैक कलर होता है, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो हम हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हम आगे जाएंगे, ठीक है। खाली गुड्स मूवमेंट पोस्ट नहीं हो रहा है, उतना एक प्रॉब्लम है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अभी ऑपरेशन नंबर 3 करेंगे हम, ठीक है। ऑपरेशन नंबर 3 भी आप 40 कर लो, 40 मतलब यहाँ पे मेरी कार मैन्युफैक्चर हो गई है, ठीक है। अभी जैसे मेरी कार मैन्युफैक्चर होती है, अभी देखो देखो यहाँ पे दो चीजें आई है, एक 805 एंड एक ए, कि दिस इज लास्ट ऑपरेशन ना, तो यहाँ पे मेरा कार गुड्स रिसिप्ट होगा बराबर। देखो 101 आएगा इसमें, मतलब ये कार होगा गुड रिसिप्ट और ये होगा कंजम्पशन। दोनों एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है, दोनों एक साथ भी कर सकते हो। गुड्स मूवमेंट के हिसाब से वो होता है पोस्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, दो गुड्स मूवमेंट होगी, एक कंजम्पशन होगा ईयर बैग्स का और एक 101 होगा, मतलब गुड्स रिसिप्ट होगा, ठीक है, कार का। दिस इज ईयर बैग ना, 805 is your ईयर बैग, दिस विल बी कंज्यूम्ड and 101 car VM will be posted inside your good receipt storage location, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन पुट करो। देखो यहाँ पे खाली स्टोरेज लोकेशन है, मतलब किस स्टोरेज लोकेशन में डालना है, ठीक है। अभी स्टॉक कुछ भी नहीं जीरो, और यहाँ पे स्टॉक जाने वाला है, ओके। यहाँ पे स्टॉक अप होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस स्टोरेज लोकेशन में स्टॉक अप होगा और इस स्टोरेज लोकेशन से स्टॉक कम होगा, बराबर, क्योंकि ये कंजम्पशन है, ऊपर वाला गुड रिसिप्ट है, ठीक है। यहाँ से ये होगा, अभी ये भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ, ठीक है, वर्क सेंटर इशू, ठीक है। तो छोड़ दो, अभी क्या करेंगे, ठीक है। अभी एक मिनट, इसमें खाली अगर मैं कार पोस्ट करता हूँ तो क्या होता है वो देखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो, आप क्या रिपोर्ट को रिफ्रेश करने के लिए बैक जाना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसमें रिफ्रेश का बटन नहीं है। देखो तीसरा भी पोस्ट हो गया आज 28 तारीख को, ओके। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, देखो ये दोनों गुड्स मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, ब्लू कलर, ओके, वॉट एवर, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी क्या करना है अपने को, अभी ये तीनों का कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। दिस इज पार्शियल कंफर्मेशन बिकॉज बाई quantity is 100, but I have just confirmed 40 in first operation. My quantity is 100 in second operation also. I have confirmed only 40 similar for third operation as well, ठीक है। ओके, so this is the meaning of this report, ठीक है। अभी जैसे मैं देखता हूँ, ऑर्डर पे जाता हूँ, क्या हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, पार्शियली कंफर्म। दिस इज स्टेटस विच इज एडेड ECNF, और 100 में से 100 करता हूँ तो CNF हो जाएगा। DNF आएगा। अभी पोस्टिंग नहीं हो रहा है, सो दिखा नहीं सकता, बट ये 100 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका 100 क्वांटिटी आएगा। 101 जैसा पोस्ट होगा ना आपका, मतलब कौन सा, ऑपरेशन नंबर 3, ओके। ये जो ऑपरेशन नंबर 3, ये जो कार जो ब्लू कलर दिख रहा है अभी, ये अगर ब्लैक कलर भी होता
तो ये क्वांटिटी अपडेट होती है। मतलब यहाँ पे अगर ब्लैक कलर में होता है ये 40 क्वांटिटी, तो यहाँ 100 होता और यहाँ पे 40 होता। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 मतलब 100 करता मैं, तो यहाँ पे 100 आ जाता। जैसे यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ जाएगा, एक स्टेटस आ जाएगा, ऐड होगा DLV। क्या होगा? DLV स्टेटस ऐड होगा। DLV डिलीवरी व्हाट? डिलीवर्ड। डिलीवर्ड। ओके, और ये CNF हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? CNF हो जाएगा। ठीक है, एज सुन एज यू कंप्लीट फुल 100 क्वांटिटी, ये CNF हो जाएगा। ठीक है, अभी सपोज ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, और एक फर्क है कि सपोज ये 40 क्वांटिटी होता, 40। ओके, बट मेरा 60 कार खराब हो गया होता। ठीक है, मैं क्या करता, 60 कार तो मेरी खराब ही होगी। ठीक है, तो मैं उस वक्त में क्या करता था, CO11N में आके स्क्रैप हो गया मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन करता था। ठीक है, यहाँ पे डालता था T60. चेंज मोड में नहीं रखने का। यहाँ पे मैं डालता था 40 कार मेरी 60. सही है, 60 कार मेरा खराब हो गया, बट फाइनल कंफर्मेशन, ये मेरा फाइनल है। इसके आगे मैं कार मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा 60 तो खराब ही हो गया। सेव करता था, यहाँ पे आपका स्टेटस फिर भी CNF आता था। यहाँ पे 40 है ना, फिर भी यहाँ पे आपका CNF आता था, बिकॉज आपने फाइनल कंफर्मेशन कर दिया, मेरा 40 कार बन सकता है। ठीक है, 100 कार का ऑर्डर है, बट मेरा 40 कार बन सकता है, बिकॉज 60 तो स्क्रैप हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। हाँ, ठीक है, so this is the different statuses, like, okay, and this is the meaning of the different statuses. Okay, delivered में 40 शो करता था, 60 is still pending, and here status will be PDLV। स्टेटस क्या आता था यहाँ पे? PDLV। इमेजिनेशन करो, बिकॉज वो गुड्स मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, PDLV आता था यहाँ पे स्टेटस। ठीक है, PDLV अभी दिख नहीं रहा है, बट आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे यील्ड क्वांटिटी होता 40, मेरा 60 कार सपोज स्क्रैप हो जाता, तो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 100। डिलीवर्ड क्वांटिटी कितना होता था? 40 खाली, बिकॉज 40 इज माई फाइनल, दिस इज फाइनल। ओके, इस यील्ड इज फाइनल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज यील्ड। मतलब कितना हुआ, कितना सच में। ठीक है, 100 कार का तो प्लान था, बट कितना मैन्युफैक्चर हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर 40 आता था, सो स्टेटस यहाँ पे आता था PDLV, पार्शियली डिलीवर्ड। 100 होता था, तो स्टेटस विल बी DLV। ओके, this is the one case. Second case is PCNF वाला। Since I have confirmed only 40, okay, then it is status is PCNF 40। ये PCNF ही रहेगा लास्ट तक, पूरा ऑर्डर क्लोज भी हो जाएगा। मतलब सपोज मैं 100 के ऊपर भी करता हूँ, फिर भी ये PCNF ही रहेगा। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे आके PCNF ही सिलेक्ट करता था, इसलिए। ये PCNF है ना, पार्शियल कंफर्मेशन, अगर ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑलवेज PCNF ही रहेगा। ठीक है, सपोज ये 40 है, मेरा 50 है, दिस इज फाइनल, इसके बाद मैं कर ही नहीं सकता, तो ये आप फाइनल कंफर्मेशन डाल दो, ये CNF बन जाएगा। ओके, CNF बन जाएगा, पर PDLV बनेगा। ओके, CNF PDLV। ठीक है, मतलब इसके मतलब इससे मेरा क्या होता है, मतलब इसका मतलब ऐसा होता था कि अभी 40 के ऊपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, और बट PDLV का मीनिंग क्या होता है? 100 का ऑर्डर था यार, 40 ही बना पाया, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिफरेंट स्टेटसेस विल इंडिकेट। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, येलो वार्निंग का इग्नोर मारो। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फॉर येलो वार्निंग। एंटर करके ही खाली वो इग्नोर हो जाता है। ठीक है, एंटर 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 करने का 2-3 बार। ठीक है, नाउ अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे 2 क्यों आए? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes. हाँ yes, यस सर। चलो अभी तुम ऐसे नहीं बताते हो। हाँ, सर एक कार अतुल सर, हाँ यस सर। बताओ। सर इसमें जैसे कार मेरा है, जो एक तो फाइनल पोस्ट कंफर्मेशन कर रहे हैं हम, हम्म, और सेकंड वन क्या है, मेरा एयर बैग असेंबली होगा, उसके बाद ही मेरा मतलब नहीं नहीं, दैट इज ओके, बट व्हाट कमांड यू हैव गिवन इन द सिस्टम कि भाई ये दोनों आ गए? क्योंकि मुझे तो कुछ ना कुछ कमांड देना पड़ता है। ओके, यस सर। तभी ये आता है, बराबर।
विदाउट, मैंने आपको ये भी दिखाया कि ये तो आता भी नहीं है अगर मैंने कुछ बैक क्लच का कमांड नहीं दिया तो। मुझे दोनों का एक्सप्लेनेशन बताओ कि ये, एक तो मैंने बता दिया बैक क्लच से ही आया, ठीक है, ये वाला क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये सर लास्ट मेरा ईयरबैग कंज्यूम होगा उसके बाद ही मेरा ये फाइनल कंफर्मेशन। That is a physically you are saying that. जी I'm सर। not asking you physically. In the system you have to do something na for that. Yes, sir. What we need to do? ऑपरेशन मास्टर ने किया था। Just a minute. हेलो। सर वो PI02 की वजह से हमने जो ऐड किया उसकी वजह से आ रहा है क्या सर? सचिन, सर वो बॉम्ब में ऐड होगा उस कंपोनेंट में, इसलिए उधर आया अमित, होगा। लास्ट ऑपरेशन है। अरे वो तुझे पता है, वो सिस्टम को थोड़ी पता है। विशाल, सर गुड रिसिप्ट 101 में हमने कंपोनेंट ऐड करने की वजह से। राहुल, सॉरी, नहीं मालूम। ओके, अतुल, सर वो हमने कंट्रोल की जो डालते हैं PI01 जगदीश, 03 के लिए शायद। सचिन, सचिन याद, इंदु कुमार, आईफोन कौन है? तेजस है, तेजस। तेजस, तेजस, महेंद्र, नंबर ऑफ ऑपरेशन नंद किशोर, सर मेरे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। ओके, सो इसके पहले का क्लास अटेंड किया था? बैक फ्लश अगर ऑन करते हो तो ये वाला जो है कंपोनेंट, ये कब आता है? जब आप बैक फ्लश ऑन करते हो तो ही आता है। ओके, यहाँ पे इस स्क्रीन में, गुड्स मूवमेंट स्क्रीन में, बराबर किया था ना लास्ट क्लास अटेंड? यस सर। हाँ हाँ। तो हाँ, इसका तो बराबर। बैक फ्लश ऑन है, ठीक है। अभी देखो अतुल और विशाल, आई गेस उन्होंने ऑलमोस्ट दे आर वेरी क्लोज टू आंसर दिस। सो व्हाई दिस इज कम, व्हाई 101 has come? Because of control key. Okay, this is because of control key. What control key we have maintained? We have maintained, यहाँ से जाते हैं, हाँ जाते हैं। So yeah, what control key we have maintained? We have maintained in operation, if you see na, PP03. Okay, these both are PP01. Okay, PP03 is what? PP03 क्या था हमारा? ये PP03 क्या था हमारा? Auto good receipt. See here, yeah? PP01 is not a auto good receipt. Okay, PP01 is not a auto good receipt. I can show you. See here, PP01. See, auto good receipt का चेक बॉक्स नहीं है एक्टिवेट। ओके, ऑटो गुड रिसीप्ट का चेक बॉक्स एक्टिवेट है इधर PP03 में। ऑटोमेटिक गुड रिसीप्ट मतलब वो CO11 में ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग कॉल्ड इन CO11, not because of bomb. This is because of routing. In routing, and this is related with routing as well. If you go and see your master data, see, if you go inside your routing, see, you have maintained here PP03. So this is being called in the production order, and this is similarly again called in the CO11 and goods movement script. Understood? मतलब कैसा कनेक्टेड है एक दूसरे से? नंद किशोर समझा अभी? हाँ हाँ सर। ठीक है, okay. So this is, there is the Okay. meaning of each and everything in ACP. If you select one indicator as well ना, तो that will impact a lot. So आपको each and every indicator का in deep meaning समझता आना चाहिए, and how to run a cycle and how this will impact, that will impact. So this also can be one of the query of client. Okay, कि ये आ ही नहीं रहा, PP03 सिलेक्ट किया फिर भी नहीं आ रहा, ZP03 सपोज उसने क्रिएट करने बोला बट आ ही नहीं रहा। सो सम सेटिंग्स इज मिसिंग। ओके, ऑटो गुड रिसीव का चेक बॉक्स मिसिंग है या क्या, ऐसा आप फिगर आउट कर सकते हो। ओके,
अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, इफ यू क्रिएट डिफरेंट कंट्रोल की जस्ट बाय कॉपिंग इट, जैसे मैंने बोला था कॉपी करके बना सकते, सो यू नीड टू सिलेक्ट द सेटिंग्स inside that control key, and that setting will impact the some things in, I mean, ठीक है, GCP में that will impact the process. Okay, ठीक है, I hope it is clear now. So this is how CO11N will work. Okay, so basically ना इसमें क्या होता है, और एक चीज है इसमें ना, दो रिपोर्ट है अपने पास, ठीक है। एक तो मैंने बोला कोगी, ओके, कोगी टू सी द field records, okay. But what is happening na, goods movement are getting failed, I agree, but goods movement are getting failed because of costing issue, okay. So उसके लिए कुछ अलग सा ट्रांजिशन होता है, अभी आई फॉरगेट दैट ट्रांजिशन है, ये कोगी कोरी ऐसा कुछ ही नाम है, लेट मी चेक वंस। कॉस्टिंग, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ एरर रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑटोमेटिक गुड्स मूवमेंट। सो उसका नाम भी वैसे ही रहेगा, कॉपी रहता है, COP है, नहीं कॉपी नहीं रहता, कॉपी इज डिफरेंट। पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ error records from costing, COFC. So COFC is the transaction, okay. For that na COFC is your transaction, ठीक है। So here you need to put the order number, see here आपके रिकॉर्ड इधर फंस गए है ना, 1 2 3 तीन रिकॉर्ड फंसे थे ना हमारे, तीन ऑपरेशन तीन हाँ रिकॉर्ड, यस। बराबर। देखो ये इधर फंस गए, यहाँ पे जाओगे ना इसका, ये देखो वही आ रहा है, इंजन हैज नो कॉस्ट सेंटर, ओके, व्हील असेंबली हैज नो कॉस्ट सेंटर, तीसरा क्या, एयर बैग हैज नो कॉस्ट सेंटर, बराबर। दिस इज हाउ इट गोज, ओके। कॉस्टिंग वाले एरर इसमें फंसेंगे, गुड्स मूवमेंट वाले एरर उसमें फंसेंगे, दोनों का ये सेम ही है, देखो ये मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ओके। COFC is the transaction code, you have to write in your नोटबुक, ठीक है, राइट। ओके। सब लोग आपको कोई सिखाएंगे, COFC नहीं सिखाएगा कोई, COFC वो उसके लिए काम करना पड़ता है पहले बहुत, फिर समझता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कोड, यू जस्ट राइट इट। कभी कभी COGI में फंसेगा, कभी कभी COFC में फंसेगा। COFC में कब फंसेगा, जब कॉस्टिंग इश्यू रहेगा। COGI में कब फंसेगा, जब गुड्स मूवमेंट का इश्यू रहेगा। गुड्स मूवमेंट का इश्यू मतलब क्या होता है, अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 261 है 805, ठीक है, मैं गलत स्टोरेज लोकेशन डाल दूं इधर, है ना, ये स्टोरेज लोकेशन ऐसा डाल दूं जो बना ही नहीं है, ये वाला डाल दो, सेव करो, तो वो ये कोगे में फंस सकता है, बिकॉज ये स्टोरेज लोकेशन एग्जिस्ट नहीं है, ऐसा ये रहा दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बैक सेटिंग आल्सो, ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे भी है, वी विल अल्टीमेटली कम देयर ओनली, ओके, हाउ इट विल इम्पैक्ट इन द फ्रंट एंड वी विल सी, ठीक है, बट अभी उधर जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जब जाएंगे तब जाएंगे, ठीक है। नाउ okay, this is CO11, ठीक है, and I have shown you how the statistics are getting changes because of CO11 and how CO11 is impacting its actual costing and all, ठीक है। this is the most most important topic for the interview, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही पूछते हैं, ओके, इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड देन इसका क्या बोलते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गुड्स मूवमेंट पूछता है, उस पे भी ये पूछते हैं पार्ट, ठीक है। तो मैंने एक बाय प्रोडक्ट का जैसे बोला था आपको, बाय प्रोडक्ट सपोज मैं लास्ट ऑपरेशन में डालता हूँ, ओके 40, अभी तो मेरा कुछ गुड्स मूवमेंट नहीं हुआ है, वॉट एवर, मेरा गुड्स मूवमेंट हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बाय प्रोडक्ट डाल दूं, सपोज 803 है मेरा, तो 803 इज नॉट माय बाय प्रोडक्ट, बट सपोज
803 नहीं, कुछ और कंपोनेंट है, जैसे 8 नाम से कुछ है क्या इसमें, हाँ है 807 है, ठीक है। सो 807 मेरा बाई प्रोडक्ट है, सो व्हाट विल बी द गुड्स मूवमेंट टाइप इन दैट केस, इट विल बी 531। सो अल्टीमेटली आपका 807 में इसमें क्या होगा, इसमें कंजम्पशन इसमें आपका कंजम्पशन होगा, सॉरी इसमें आपका स्टॉक अप होगा, गुड रिसिप्ट होगा, इसमें आपका कंजम्पशन होगा, मतलब स्टॉक रिड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इसमें भी आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी आपका स्टॉक अप होगा, मतलब स्टॉक अप इसमें भी हो रहा है, स्टॉक अप इसमें भी हो रहा है, दोनों इसमें स्टॉक अप हो रहा है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ओके, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि स्टॉक अप हो रहा है, बाई प्रोडक्ट का स्टॉक अप हो रहा है। ओके, इसमें आपका कार का मतलब एफजी तैयार हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, दो स्टॉक विल बी अप, देखो एक तो स्टॉक अप होगा, एक तो स्टॉक कम होगा, दो ही चीजें होगी ना एसीपी में, ठीक है, स्टॉक अप होगा स्टॉक कम होगा, बस इतना ही होगा। बट किस किस वे से होगा, मतलब बाई प्रोडक्ट का गुड्स मूवमेंट टाइप से होगा या फिर 101 का होगा, ये फिजिकल मीनिंग भी अलग अलग होता है इसका, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि स्टॉक अप होता है कि सबके लिए 101 यूज करो, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि उसमें फिर क्लैरिटी नहीं आएगा ना कि ये है क्या भाई, क्या हो क्या रहा है इसमें, है ना। सो इट इज लाइक दैट। ओके, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ अभी ये हो गया, बाद में और इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें सीखना है, ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम वैसे वैसे देखते जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन के वक्त भी हम वापस आएंगे। अभी बताओ इसमें कुछ इशू है किसी को? एनी क्वेश्चंस? सर सर जैसे एक हेलो। क्वेश्चन है सर, हाँ सर अतुल बोल रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन था कि जैसे बाई प्रोडक्ट सर हम ये कंसीडर कर, जैसे कोई मेरा लेफ्ट ओवर मटेरियल है आफ्टर का मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं उसको। लेफ्ट ओवर इन द सेंस? जैसे कोई मेरा लेफ्ट ओवर मटेरियल है जैसे जो हम यूज कर सकते हैं, मतलब अदर ऑर्डर के लिए, तो उसको हम रिटर्न करेंगे तो वो 531 में जाएगा अगर? लेफ्ट ओवर मटेरियल है मतलब आप इसका बात कर रहे हो, मतलब जैसे इंजन का बात, जैसे जो कंज्यूम होने वाला है वो, या यस। फिर कुछ नहीं, मतलब कट बॉम्ब पीस है? हम्म, लेकिन सर वो पार्ट ऑफ बॉम्ब ही रहेगा जैसे मटेरियल। नहीं, फिर वो तो आपके स्टॉक में रहेगा ना, पार्ट ऑफ बॉम्ब है तो फिर आपके स्टॉक में रह जाएगा, ओके। दूसरे के लिए कंज्यूम कर लेना उसको, किसी और ऑर्डर के लिए या फिर क्या। यस। लेफ्ट ओवर को नहीं हम इसमें नहीं जोड़ सकते, बाय प्रोडक्ट में नहीं जोड़ ओके। सकते, क्योंकि बाय प्रोडक्ट को पहले तो डिफाइन करना पड़ता है बॉम्ब में। हाँ वो भी रह गया ना अपना, बॉम्ब में कैसे डिफाइन होता है बाय प्रोडक्ट, वो बताता हूँ। हेलो सर। एक मिनट हेलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन बाय वन। ठीक है, तो अभी इसमें देखो, ये सपोज ये मेरा बाय प्रोडक्ट रहता ना, तो मैं यहाँ पे माइनस डालना पड़ता है और आगे डालना पड़ता है। ओके, सॉरी, इसके 6 माइनस ऐसा डालना पड़ता है, ठीक है, सेव करो। सो दिस इज बाय प्रोडक्ट बेसिकली। ओके, ये क्योंकि इसका स्टॉक अप होगा ना, इफ सपोज ईयर बैग मेरा बाय प्रोडक्ट होता है, तो बाय प्रोडक्ट का क्या होता है, स्टॉक अप होता है। अगर मैं यहाँ पे खाली 6 रखता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, मेरा वो स्टॉक हेलो, आवाज आ रहा हाँ है ना? सर। हाँ हाँ। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। एक आपका मिनट ये सैप लॉग आउट हो गया। नंदकिशोर, एक मिनट हाँ। पहले इनका क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको लूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ठीक। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था कि ये एयरबैग कंज्यूम होने वाला है, बराबर। बट स्टॉक अप करवा, बाय प्रोडक्ट का तो स्टॉक अप होता है, वो कंज्यूम थोड़ी होता है, तो इसका 6 माइनस रखना है, ठीक है। सेव करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे देखो, ये CO11 माइनस करके नहीं आता है, ठीक है, CO11 में प्लस करके आता है, बट वो 531 है ना उसमें लिखा, 531 का मतलब क्या होता है, स्टॉक अप होने वाला है। यहाँ पे हमें माइनस करके डालना पड़ता है, ठीक है। समझा तुम? यस सर। हम्म, बोलो अभी। हाँ सर। हम्म, गुड रिसिप्ट होने के बाद वो स्टॉक इन ट्रांजेस में जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, गुड रिसिप्ट होने के बाद वो क्या होगा, ये MMB स्क्रीन पे दिखेगा, हमारा गुड रिसिप्ट फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेंटर इशू, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉक में अप होगा इधर। ओके, 40 का आता ना, वो 40 इधर आएगा अनडिस्ट्रीटेड में, फिर ये 40 को वो उठाएगा, वो SD वाला उठाएगा, ठीक है, सेल करने के लिए उसको।
एसडी का प्रोसेसेस जो रहते हैं ना, हाँ हाँ पोस्ट गुड इशू, डिलीवरी वगैरह, सेल्स डॉक्यूमेंट उनका जो रहता है, सो ये वो यहाँ से पिक करेगा, फिर यहाँ से इसका स्टॉक कम होते जाएगा ऐसा। अब अपने पास एसडी का साइकिल चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ क्वालिटी वो मैनेजमेंट अनरे इधर आता है, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट अगर एक्टिव है तो इधर जाता है वो। कार का क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिवेट किया तो ये क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक में जाएगा, ठीक है। जो ब्लॉक ब्लॉक किया ब्लॉक स्टॉक, तो ये इधर ब्लॉक स्टॉक में जाएगा, इधर ब्लॉक स्टॉक रहता है इधर राइट साइड में, ठीक है। ब्लॉक स्टॉक ये यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ से ये देखो, ये गुड रिसिप्ट है ना, आपको गुड रिसिप्ट किस में करना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन में, अंडरस्टिट में या ब्लॉक स्टॉक में, तो यहाँ से भी वो कंट्रोल होता है, ओके, ऑटोमेटिक जाएगा उस स्टॉक में। हाँ अपन जिसमें करेंगे उसमें जाएगा वो, अनरिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, क्वालिटी में करेंगे तो क्वालिटी में जाएगा, और ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में करेंगे तो ब्लॉक में जाएंगे। बराबर। आया समझ में? सर एक था, अगर मुझे क्यूआई में गया मेरा, वापस मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड में लेना है तो फिर उसके तो लिए? उसका मूवमेंट टाइप अलग हो जाता है, फिर उसमें ये माइगो में जाना है, उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन का साइकिल चलेगा, ठीक है। जी सर। वो उनका रिजल्ट्स रिकॉर्डिंग होगा, यूजर्स डिसीजन होता है, उसी 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 ट्रांजेक्शन से आप डायरेक्टली हो जाता है मूव, या फिर यहाँ पे फिर आपको सर्च करना पड़ेगा गुड रिसिप्ट, ये ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग अगेंस्ट अदर, इसमें आपका गुड्स मूवमेंट टाइप डालना पड़ता है 319 मूवमेंट टाइप। 319 मीन्स क्वालिटी टू अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यस सर। ये क्वालिटी, जैसे क्वालिटी पास हो गया तो फिर वो इधर से उधर चले जाता है। वो फोर्स यूडी वगैरह करके, सॉरी। यूडी, यू ब्रिजर्स रिकॉर्डिंग, उनका जो रहता है ना स्प्लिट स्ट्रक्चर इनटू कंपोनेंट, ये नहीं है यार, एक मिनट, 321 है सॉरी, नॉट 319, इट्स 321। तो ट्रांसफर फ्रॉम क्वालिटी टू अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक। मैंने बोला ना आपको लास्ट क्लास में भी कि आपका स्टॉक कहीं से भी कहीं पे डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से इसमें डाल सकते हो, इससे उधर से इसमें, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज फ्लेक्सिबल। यहाँ से क्वालिटी में डाल सकते हो, क्वालिटी से यहाँ में डाल सकते हो, गुड्स मूवमेंट करना पड़ता है बस, ठीक है। जैसा 321 है ना, जैसे देखो, मतलब गुड्स मूवमेंट का वो सिग्निफिकेंस है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये स्टॉक कहाँ देखते हैं सर? ये इसमें देखते हैं ना स्टॉक, अभी तो बोला। ये क्या, ये क्या शो कर रहा हूँ मैं आपको, स्टॉक ही तो शो कर रहा हूँ, इसमें 40 हाँ हाँ क्वांटिटी इधर आएगा सब पास होने के बाद। अभी अपना गुड्स हाँ हाँ मूवमेंट फेल हो गया ना बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेंटर इशू, सीओएफसी में दिखाया है। अगर वो पास होता तो यहाँ पे स्टॉक आता ना 40 की जी, 40 कार, सॉरी, ये क्या है, ये हाँ कार हाँ ही तो है, ये वो कार है ना, अपना कार का स्टॉक है ना ये। हाँ राइट 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 40 मतलब 40 कार्स, ओके। और समझ रहा है क्या कुछ, एसीपी समझ रहा है क्या, मतलब कि बस ऊपर से आ रहा है सब। नहीं समझ रहे सर, ऐसा नहीं कुछ, जगदीश आपको समझ रहा है? सर समझ लेकिन रहे हैं। जब ये प्रैक्टिकली जब ये करेंगे ना सर, तब वो बरोबर आ जाएगा वो। प्रैक्टिकली कब करोगे, आपको अभी से वो सिनारियो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा उतना, प्रैक्टिकली कोई सिखाएगा नहीं आपको, यू नीड टू, आपको क्लाइंट नहीं सिखाता है, आपको क्लाइंट को इश्यू रिजॉल्व करने के लिए भेजा है उधर, तो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच आपको ही डेवलप करना पड़ेगा, बराबर। बरो- बरोबर है। डोंट वेट कि आपको कोई आके सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा, यू हैव टू इमेजिन बाई यूर सेल्फ कि मैं अगर ये पर्टिकुलर, मैं किसी कंपनी में दे रहा हूँ सर्विस, देन सब मुझे कुछ इशू आया या मुझे कुछ कुछ सेटअप करना है, ओके, इनसाइड एसीपी, मुझे एक हम्म, प्रोसेस कैरिड आउट करना है, ओके, इनसाइड एसीपी, सो हाउ आई विल कैरिड आउट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, सो यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, राइट। हम्म, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, ठीक है, इनसाइड अवेलेबल, आई मीन इनसाइड एसीपी,
You need to find the best way possible. What's suitable to the customer, to your client, end users. Okay. उसका ठीक है, तो ये आपको ही करना पड़ेगा। ओके, आप कुछ चांस वगैरह वैसा स्पेशली कुछ जाके आके बोलेगा वैसा मत करो। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द वे। ठीक है, और सर बाकी तेजस आपको समझ रहा है? मैं आपको समझ रहा है क्यों बोल रहा हूँ पता है बार बार? कि हम जा रहे हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में। वंस वी गेट इनटू द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, वहां से वापस आना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है टॉपिक है, कंसिडरिंग योर प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू विल बी आस्क्ड। आई मीन आपको उसी के रिगार्डिंग आएगा। ओके, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के रिगार्डिंग ही आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू में आएंगे। ठीक है, सो वो जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को ही अपने को फोकस करना है मोस्टली। ओके, दिस इज आवर सिंपल सिंपल टॉपिक्स। ओके, दिस आर मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है खूब बहुत ज्यादा, और ये सिंपल भी नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, इन बिटवीन है। ओके, बट इट्स अ वेरी बेसिक। ओके, एवरीथिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो उसमें है। ठीक है, उससे आपका सिनेरियो कैसे रन होने वाला है, हाउ योर इंटायर साइकिल इज गोइंग टू रन, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और वही सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है, एमआरपी रन मैंने 2-3 क्लाइंट में अभी जस्ट इम्प्लीमेंट किया है। मैंने 2 साल पहले भी इम्प्लीमेंट किया था, अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट में इम्प्लीमेंट किया है। एक मैंने प्रोजेक्ट सिस्टम बेस्ड भी ये किया है इम्प्लीमेंट, और एक सिंपल वाला भी मैंने इम्प्लीमेंट किया, और कॉम्प्लिकेटेड वाला भी इम्प्लीमेंट किया है। अभी मैं और एक एडवांस वाला करने जा रहा हूँ। सो मुझे उस पर कमांड अच्छा है, सो हम उस पर अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, सो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो बेसिक है ना, ये वहां से वापस जाना पड़ेगा। वापस यहाँ से वापस जाना दैट इज वेरी टीडियस थिंग, और वहां पे वापस जाना सिंपल नहीं है। ओके, ठीक है, वहां पे वापस जाना सिंपल नहीं है, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट वाला बैच था, वो गया 0 से 40 तक, और फिर 40 से फिर से गया वापस। तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनके जो एडिशनल जो ये थे ना टॉपिक्स, वो मतलब कवर ही नहीं हो पाए, बिकॉज वो इतना बेसिक समझ ही नहीं पाए। दैट इज अ बैच ऑफ ओनली 4 स्टूडेंट, 4 to 5 स्टूडेंट्स, इसलिए भी कुछ इशू हुआ होगा। और बाकी जो लोग थे उनमें सेल्स वगैरह साइड से थे एट ठीक है मोस्टली, तो उन्हें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, वॉट एवर। तो ये प्रॉब्लम अपने बैच में नहीं होना चाहिए। अगर आपके बैच में ये प्रॉब्लम हो गया तो आपको सीखने नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं ऐसे नहीं चलूंगा कि एक स्टूडेंट आगे एक स्टूडेंट बहुत पीछे। मैं उस टाइप से चलूंगा कि ना ही बहुत पीछे और बहुत आगे भी नहीं। ठीक है, मतलब सब लोग अपने समान चले। ठीक है, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। ओके, ठीक है। सो ये हो गया अपना CO11N। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला कि CO11 में जो गुड्स मूवमेंट है ना, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, 261 भी यहाँ से ही होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुड गुड देखो, जैसे गुड रिसिप्ट था अगेंस्ट ऑर्डर, यहाँ से 101 होता था। गुड रिसिप्ट अगेंस्ट ये करोगे, क्या बोलते गुड्स इशू करोगे आप अगेंस्ट ऑर्डर, गुड्स इशू अगेंस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होगा? गुड्स इशू मतलब क्या होता है? 261। ठीक है, तो आपका 261 होगा। देखते ट्राई करके देखते, अगर 261 यहाँ से हो गया तो यहाँ से भी चलेगा। अरे यार अरे सॉरी, 261 है। Does not contain any selectable items. Thank you. नहीं यार, यहाँ पे तो कुछ अलग इशू दिख रहा है। Document items have been already processed. Just zero lines. The documents have been deleted or blocked. The documents have been created for different line. The reservation movement I cannot allow for the reservation items. The documents items are retrograde components for the order. They are posted during the order confirmation. हाँ, ये आई थिंक एक बार ऑर्डर कंफर्मेशन हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ है। और वो जो है
जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पोस्ट हो गया है ना, वो उसमें अटके COFC में। वो जब तक हम ये नहीं करेंगे, मतलब क्लियर नहीं करेंगे कॉस्ट सेंटर डाल के, ठीक है। COFC से क्लियर भी होता है, ओके। मतलब कैसे होता है COFC से, जैसे सपोज आपने कॉस्ट सेंटर डाल दिया, कॉस्ट कॉस्ट सेंटर वो इसमें अपना वर्क सेंटर में डाल दिया, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट इट, और इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ से ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, जैसे मैं ये करूंगा ना, इसमें कॉस्ट सेंटर ऐड करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट एंड सेव, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, ओके। ऑटोमेटिक आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब, ये सब तीनों हटने के बाद आई थिंक वहां से हम गुड्स इशू अगेंस्ट द ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बट गुड्स इशू यहाँ पे मैन्युअली भी हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट द ऑर्डर यहाँ कंपोनेंट डाल दो 801, मतलब आपका इंजन क्वांटिटी वांटिटी दे दो, सेव कर दो, तो वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा अगेंस्ट द ऑर्डर। सो मैन्युअली भी कर सकते हो इनसाइड द माइक्रो ट्रांजेक्शन, और वहाँ पे CO11NC भी कर सकते हो। हम CO11NC करेंगे, ओके, नॉट बाय मैनुअल, ठीक है। CO11N इज द बेस्ट वे टू पोस्ट योर ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो CO11NC ही हम करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या था, जैसे CO14 था, ओके। CO14 क्या थी, रिपोर्ट थी, बराबर। CO11N क्या था, CO11N था, CO11N इज ऑर्डर कंफर्मेशन, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है। प्रोडक्ट CO11N का क्या है, ऑपरेशन वाइज भी कंफर्मेशन होता है, मल्टीपल टाइम भी कंफर्मेशन होता है, ठीक है। दैट इज CO11N। एक दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इसमें CO15। CO15 को क्या बोलते हैं, हेडर ऑर्डर कंफर्मेशन, मतलब हेडर वाइज मतलब इसमें क्या होता है यार, ये एक बार CO11N कर दिया ना, तो इसमें नहीं करता था। मैं फिर से ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर है ना, दूसरा ऑर्डर है मेरा, ठीक है। दूसरा ऑर्डर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। 100050। यू कैन कॉपी इट ऑल्सो, जस्ट सॉरी, ठीक है। तो CO15 ना, CO15 यहाँ पे जाए, देखो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। जस्ट प्रेस इंटर, ठीक है। इसमें ठीक है, ये आपकी गुड्स मूवमेंट आ गई, ओके। यहाँ पे सब गुड्स मूवमेंट एक साथ करना पड़ता है। 801, 805, 3 और 805 था ना, व्हील एंड 805 इंजन, ओके। इसमें भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेंटर इशू। ये सब क्वांटिटी, स्टोरेज लोकेशन वगैरह पुट कर दिया मैंने, सपोज क्वांटिटी एंड स्टोरेज लोकेशन सपोज मैंने पुट कर दिया। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू गो बैक, ओके। एंड आई जस्ट नीड टू पुट ईयर यील्ड क्वांटिटी वॉट एवर द फाइनल क्वांटिटी, सेव इट, ठीक है। दिस इज CO15। CO15 मतलब क्या होता है, दिस इज हेडर लेवल, मतलब इसका ऑपरेशन वाइज नहीं होता है। फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन को मैं मल्टीपल टाइम्स कर सकता हूँ, मतलब 40 किया, बाद में 60 किया, ऐसे ऐसे इसमें नहीं होता। ये फाइनल है, वन टाइम ही कर सकते हैं। मतलब अभी मेरा सपोज यील्ड क्वांटिटी है 99, मतलब ये कार मेरा खराब हो गया, ये डाल दो, ये कार खराब। यहाँ पे आपका गुड्स मूवमेंट, मतलब ये सपोज अभी मेरा 100 ही, ओके। मैं 100 ही करता हूँ, स्क्रैप वगैरह कुछ नहीं रखता। मेरा 100 का मैन्युफैक्चर हो गया। सो अगेंस्ट 100 मैंने क्या क्या कंज्यूम किया, मतलब इंजन, ये 801 मतलब इंजन है, बराबर। तो कितने इंजन कंज्यूम किया, 100, वो डाल दो। 803 मतलब क्या था, व्हील था ना, तो 5 व्हील का कंसेप्ट था अपना, राइट। वो अपना स्टेपनी भी इंक्लूड था, तो 100 × 5 500, मतलब 500 व्हील मैंने कंज्यूम किया। 805 था, बराबर। मतलब ईयर बैग कितना था, 6 ईयर बैग हम ये करने वाले थे। 100 × 6 600, मतलब 600 ईयर बैग मैंने कंज्यूम किया, ऐसा, ठीक है। ठीक है, अभी मैं ये बाकी का डालते नहीं बैठा हूँ, क्योंकि वैसे भी वो कॉस्टिंग इशू ही आने वाला है, ओके। 1710 स्टोरेज लोकेशन, किस स्टोरेज लोकेशन से कंज्यूम किया, ये वाले, ठीक है। सो दिस विल बी माई दिस थिंग, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेव करता हूँ ऐसा, मतलब दिस इज, देखो वो वैसे भी ये इश्यू आने वाला है इसलिए मैंने वो नहीं किया, ठीक है। सो CO15 इज व्हाट, CO15 इज सिंगल, मतलब वो मतलब हेडर लेवल कंफर्मेशन बोलते हैं, आप एक ही बार कर सकते हो, वन एंड फाइनल। अभी कुछ कुछ क्लाइंट रहेगा ना, वो बोलेगा यार ये क्या बार 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 कंफर्मेशन करना पड़ता है, फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट फाइनल कंफर्मेशन चाहिए, वन टाइम सिंगल, ठीक है। सो दैट इज CO15, समझा? डायरेक्ट कुमुलेटिव करके डायरेक्ट फाइनल कंफर्मेशन पोस्ट कर देना पड़ता है, समझा ना? यस सर। ओके, हाँ ये आपको वो CO14 में दिखता है एंड ऑल, बस ऐसे ही, बस खाली एक ही दिखेगा सिंगल, दैट्स इट। ये बेटर इंडक्शन है सीओ इलेक्शन बेस। नहीं नहीं यस नहीं, ये कोई यूज नहीं करता है, बहुत कम, बेटर तो है बट बहुत कम क्लाइंट यूज करते हैं, ओके। मतलब 70% क्लाइंट विल यूज CO11 एंड 30% और उससे भी कम विल यूज CO15। नहीं, हम तो 11 ही करते हैं यूज। CO11 करते हो ना? हाँ, क्या क्या डिफरेंस है CO11 एंड CO15 में, क्या लग रहा है? दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन ना, difference between CO11 and CO15. They will ask what is the difference between CO11 and CO14 and CO15, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। CO14 तो पता है आपको, CO14 is what, डिस्प्ले डिस्प्ले रिपोर्ट, रिपोर्ट इट्स a रिपोर्ट report or a display report, ठीक है, whatever। CO11 you know it's, हाँ अभी बताओ CO11 and CO15 में क्या डिफरेंस है? CO11 में सर पार्शियल कंफर्मेशन हम कर सकते हैं और CO15 में हम फाइनल कंफर्मेशन सिंगल टाइम हाँ, that is the one। अरे वो तो है बट व्हाट इज द क्यूमुलेटिव एक साथ ही कर सकते हैं डायरेक्ट। वो तो मैंने ही बताया आपको, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? CO11 के लिए कब जाएगी कंपनी और CO15 के लिए कब जाएगी, प्रैक्टिकली सोचो। ऑर्डर। पार्शल करना होगा तो CO11 में जाएगी। नहीं नहीं ऑपरेशन इसमें नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन CO15 CO क्या डायरेक्ट होगा? फाइनल ऑपरेशन करना है तो CO15 करेगा, अगर ऑपरेशन में जाना है तो CO11 हाँ यस यस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंस, बट मैंने ही बताया ना वो, आप बताओ सेकंड एंड utmost important, when the management will decide that they want to go for CO11 और CO15, one point is कि हाँ वो जो कंफर्मेशन वाला, बट अदर देन दैट और कुछ सेकंड पॉइंट? आप सोचो, मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। सेकंड सिग्निफिकेशन क्या है? करते हैं वहाँ पे ये भी ये इधर प्लान कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो है 100। देखो इट्स इसमें वेरी सर फेज कंफर्मेशन सर एक साथ में हो रहा है। नाउ अगेन गो बैक टू द बेसिक्स। करंट मैं आपको बोला था देखो, कल मुझे याद दिलाना है दो चीजें, ओके। लिख लो अपने इसमें बुक में, याद sir. नहीं दिलाया तो आपका लॉस होगा, ठीक है। वन इज CO13, एक CO13 भी है, वो सिखाने वाला हूँ कल। एंड अदर इज CO13? प्रोडक्ट कॉस्टिंग, अदर इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग, CO13 CO13, ओके। एंड अदर इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये कल मुझे याद दिलाना है, ओके, कि ये सिखाओ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो, नाउ गो बैक टू द बेसिक्स। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, बैकएंड में क्या पोस्ट होता है? हेलो, बैकएंड में सर Yes, कॉस्टिंग sir. कॉस्टिंग एंड गुड्स मूवमेंट, ओके, कॉस्टिंग एंड गुड्स मूवमेंट पोस्ट होता है, बराबर। Yes. सो जो कॉस्टिंग है, अभी सपोज मैनेजमेंट को चाहिए कि ये वाला, मैनेजमेंट को चाहिए कि ये वाला, मैनेजमेंट मतलब जो चेयरमैन होता है उसके, जो मतलब ED होता है, वो चाहता है कि मुझे मुझे है ना
ये इंजन का कॉस्ट, इंजन असेंबली का कॉस्ट भी चाहिए, कितना इंजन, मतलब मैं यहाँ पे 40 करता हूँ बराबर, 40 कार का पोस्ट होता है ना, इंजन असेंबली, इंजन का कॉस्ट, ओके बराबर, इंजन ही कंज्यूम होता है गुड्स मूवमेंट में ओनली, है ना। तो मुझे इंजन का यस कॉस्ट सर। मिलता है इन दैट वर्क सेंटर, बराबर। इस वर्क सेंटर में, मतलब इंजन असेंबली वर्क सेंटर है, वहां पे कितना इंजन पोस्ट हो रहा है वो मिलता है। दूसरा मुझे क्या मिलता है, अभी 100 कार हुआ तो 100 का मिलेगा बराबर, बट 100 में से मेरा अगर 98 पोस्ट हुआ, 2 स्क्रैप हुआ है, मुझे और क्या मिलता है, इसका रिपोर्ट भी बनता है ना अलग से, CO14, उसमें भी दिखता है मुझे स्क्रैप, ठीक है। उसका क्यूमुलेटिव रिपोर्ट भी बनता है, वो आगे आगे सीखेंगे, मतलब उसका पूरा ओवरऑल रिपोर्ट भी बनता है, मतलब ये एक ऑर्डर के लिए CO14 हो गया, बट मल्टीपल ऑर्डर्स के लिए चेक करना है तो कौन सा रिपोर्ट चेक करे वो हम बाद में देखेंगे। उसमें और एक लिखो CO13 प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर, वो अपना रिपोर्ट्स लिखो, प्रोडक्शन ऑर्डर रिपोर्ट्स, ओके। जितना ही लिखो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको इन डिप, ठीक है। ये 3 चीजें कल मुझे याद दिलाना है, ओके। नाउ यहाँ पे अगर मैंने ये डाल दिया, तो स्क्रैप डाल दिया, मतलब फिर मैनेजमेंट को समझेगा ना, अरे भाई ये इंजन पे है ना, ये स्क्रैप हो रहा है इंजन। सपोज मेरा 100 कार्स है, ओके, 90-80 कार्स में मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ और मैं क्लाइंट को सेल कर सकता हूँ, बट 2 कार जा किधर रहा है, अच्छा मतलब वो मैनेजमेंट को समझेगा कि ये भाई ये इंजन है ना, ये क्या है यहाँ, हेलो, हाँ यस सर, हाँ आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है। मेरा आवाज आ रहा है, स्क्रीन स्टॉक हो स्क्रीन गया, मूव नहीं हो रही। हाँ हाँ आगे हाँ, नहीं, आगे आगे। स्क्रीन आ गया स्टॉक आ हो गया गया, अभी। हाँ वट एवर स्क्रीन, हाँ ठीक है आ गया, ओके। नाउ आ गया सर। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि मैनेजमेंट को अगर देखना है, ओके, कि भाई अच्छा ये इंजन में 2 कार स्क्रैप हो रहा है, ओके, फिर से दूसरा ऑर्डर है, उसका 1 कार यहाँ पे स्क्रैप हो गया, फिर मैनेजमेंट को समझ रहा है, फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, इंजन असेंबली वर्क सेंटर पे फोकस करेगा, भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, क्यों इस पे स्क्रैप हो रहा है, बराबर, क्यों मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ओके। मतलब इसमें क्या कर सकते हो आप, CO11 में वर्क सेंटर स्पेसिफिक आप उसको एनालिसिस कर सकते हो प्रॉपरली, उसका आपको उसके कंफर्मेशन जो वैल्यूज है, डेटा है, वो सब आपको आउटपुट में आता है, ओके, मिलता है आपको, है ना, कि ये इशू है, इसको ये इशू के लिए फिर वो मैनेजमेंट बोलेगा अच्छा इंजन असेंबली में हमारा सबसे ज्यादा स्क्रैप होता है, उस पर फोकस करो, टीम को बोलेगा उस पर फोकस करो, उसमें जो भी इश्यूज आते हैं उसको रिजोल्व करो, उसको इंजन असेंबली मेंटेनेंस उसका करो प्रॉपरली, व्हाट एवर बी द इशू, ठीक है, आप उसको हाईलाइट करो, क्वालिटी कंट्रोल करो, चेक करो, सही से चेक करो, है ना। बिकॉज इसमें क्या मिल रहा है मुझे, वर्क सेंटर स्पेसिफिक डेटा मिल रहा है, सो आई कैन एनालिज ईच एंड एवरी वर्क सेंटर्स, उसके अगेंस्ट में कॉस्टिंग में एनालिसिस कर सकता हूँ, ओके बिकॉज ऑफ दिस ओनली मेरा ये एक प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है ना। सो मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर for the improvements and all, okay, how to improve the quality control in that particular work center। इसमें क्या होता है, CO15 में डायरेक्ट फाइनल पोस्टिंग हो जाता है, मैनेजमेंट को डेटा नहीं मिलेगा ना, है ना, डायरेक्ट फाइनली हो रहा है, पूरा समरी पोस्ट हो रहा है खाली, मतलब सभी इसका समरी एक साथ हो रहा है पोस्ट, है ना। तो वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा साला किस में प्रॉब्लम हो रहा है सबसे ज्यादा, किस में क्या हो रहा है, किस में इंप्रूवमेंट करना है, किस में क्या। इंटरनली वो करेंगे इम्प्रूव, ऑब्वियसली उसका भी एक्सेल शीट बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी, बट एसीपी से कंट्रोल नहीं होगा ना। एसीपी का डेटा जब मैनेजमेंट चेक करेगा तो उसको क्या समझेगा कि हाँ 100 में से मैं 95 कार ही पोस्ट सेल कर पाया, बट 96 कार ही सेल कर पाया, बट प्रॉब्लम इज किस में क्या इशू है, किस वर्क सेंटर में इशू था, क्या वो नहीं मिलता इसमें, ओके। सो दिस इज द यस एडवांटेज सर। ऑफ CO11 and CO15, you can drill down in CO11, but CO15 is a summary only, okay, overall summary. If you want to drill down, go to CO11 and confirm, ask them to confirm। CO11 में प्रॉब्लम क्या है, CO11 में प्रॉब्लम है एंट्री बहुत करना पड़ता है, फर्स्ट ऑपरेशन का एंट्री, सेकंड थर्ड, किसी किसी में 20 ऑपरेशन रहेगा तो 20 बार करना पड़ेगा, असली करो तो फिर से और 5 बार करना पड़ेगा, 100 टाइम्स करेगा एक ही काम, ऐसा होता है, ठीक है। CO15 में डायरेक्ट 1 टाइम, समझा। यस। तो CO15 इज अ मोनोटोन, CO11 इज अ मोनोटोनस जॉब, ठीक है। कुछ कंपनी सस्ता कंपनी है, मतलब बजट ही नहीं है कि एक आदमी हायर करे उसका एंट्री करवाए उससे, नहीं क्या। तो वो क्या करता है बेचारा, अभी CO15 करो, हाँ क्या अपने पास इतना है ही नहीं, पैसा बजट नहीं है, एक कंपनी बहुत पैसे वाला है, करो 100 टाइम्स करो, बट हमें वो चाहिए, डेटा चाहिए वर्क सेंटर का, है ना, उसमें क्या क्या पोस्टिंग्स हो रहा है ना ऑल, हमें चाहिए, जस्ट वी वांट टू एनालिसिस इट, है ना।
दिस इज हाउ इट गोस इनसाइड द फैक्ट्री। ठीक है, ठीक है, कल मुझे 3 चीजें याद दिलाना है और हम कल ये करेंगे। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, आप ऐसे प्रैक्टिकली इंटरव्यू में जब बोलोगे ना, सो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से पता है। ओके, दिस गाय नोज हाउ द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंसेस आर एंड ऑल। ऐसे जब आप इंटरव्यू में बोलते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, देन इंटरव्यूअर विल गेट इम्प्रेस्ड, है ना, आपको आपके चांसेस बढ़ेंगे इनसाइड योर जीसीपी। ठीक है, जीसीपी सिलेक्शन में। ओके, जीसीपी कंसल्टेंट सिलेक्शन में। सो ये सब होता है। सो प्रैक्टिकल अप्रोच से ही हमें जाना है। ओके, मैं अटेंडेंस मेरा ओपन नहीं हो रहा है, मैं कल आपका अटेंडेंस कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलो फिर बाय। ग्रुप में सर वैसे डाल दें क्या अटेंडेंस के लिए? हाँ, आप मैसेज डाल दो एक बार। ठीक है, चलेगा सर। ओके, ठीक है, चलो बाय, थैंक्स। ओके, बाय, चलो थैंक बाय। यू।